लास्ट क्लास में हमने पीसीएम के बारे में, पीसीएम के जो जो कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में अलग अलग डिस्कस कर लिया था। आज हम पूरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम देखेंगे, ये कैसा सिस्टम होता है, इसमें डाटा ट्रांसमिशन कैसे होते हैं। ठीक है, ये है हमारा पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो जो सबसे पहला ब्लॉक है उस ब्लॉक का नाम है क्या, सैम्पलर। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक एनालॉग सिग्नल है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एनालॉग सिग्नल है, उसे हम इनपुट करते हैं सैम्पलर में। सैम्पलर का काम क्या होता है, प्रेरणा? प्रेरणा, कोई भी। क्या सर? सैम्पलर का काम क्या होता है? बिग डाटा को स्मॉल डाटा में रिप्रेजेंट करना, सैम्पलिंग। क्या, फिर से बिग, फिर से रिपीट करिए। सर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग ही ना। हाँ, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का काम क्या है? कोई भी बिग डाटा को स्मॉल डाटा में रिप्रेजेंट करना। मैं 2 क्लास ले चुका हूँ इस पे। सैम्पलिंग मतलब अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे उसके सैंपल लेते हैं, उसका वैल्यू क्या है। बिग डाटा स्मॉल कहाँ हो रहा है यहाँ पे, अलग अलग डाटा अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे उसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि क्या वैल्यू है, कि हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। यस सैम्पलिंग के बाद सर। हमारा अगला अगला टेक्निक है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन में इसके एम्पलीट्यूड को एक हम लिमिट कर दे रहे हैं। ये लिमिटेशन ये कल बता चुके थे हम लोग। क्वांटाइजेशन में क्या है, इसका एक एम्पलीट्यूड हम फिक्स कर दिए, वो उसके नियरेस्ट इंटीजर से। कोई 1.2 है तो उसको 1 कर दिए, 2.7 है तो उसको 3 कर दिए। ये चीज डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, ये है इनकोडर। ये है हमारा इनकोडर। इनकोडर जो है ना वो, ये बहुत बिट्स से बना हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एन बिट्स इनकोडर। एन का वैल्यू क्या हो सकता है, एन का 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये है हमारा एन बिट्स इनकोडर। एन बिट्स इनकोडर क्या करता है, ये जितने भी बिट का रहेगा ना उतने बिट में ये उस नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। सपोज करिए हमें 3 को रिप्रेजेंट करना है। हमने लिया है 3 बिट इनकोडर, हमारे पास 3 है, एन का वैल्यू क्या है, 3 है। और हमें सपोज करिए रिप्रेजेंट करना है 4 को, तो हम 4 को कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बिट में। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 0 1। हमें 6 को रिप्रेजेंट करना है 3 बिट में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0। इनकोडर क्या करता है, किसी भी, ये जो हमारा क्वांटाइज्ड आउटपुट निकला है, क्वांटाइज्ड आउटपुट को इनकोड कर देता है गिवन नंबर ऑफ बिट्स में। वो जितना बिट का हो उतने बिट में उसे इनकोड कर देता है, और यहां से हमारा डाटा क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ओके, ये यहां तक तो कल क्लियर था। इसमें किसी को डाउट, किसी को डाउट है इसमें? सर। दीपक, राधे, क्लियर है यहाँ तक? जी सर, वीडियो देख लिए थे कल। चलिए, ये इनकोडर तक क्लियर है राधे? यस सर। चलिए, अभी देखिए, ये हमारा एक तरह से रिसीविंग सेंडिंग एंड हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। अब डाटा को हमें क्या करना है, रिसीव करना है। एक रिसीवर एंड है, वहां पे हमें डाटा को क्या किया जाता है, हमें रिसीव करना है। अब ये जो 1 0 1 0 1 1 के फॉर्म में आएगा डाटा, ये हमारा डिकोडर के पास आएगा। सपोज करिए 4 है हमारा 1 0 0, तो पहला बिट है 1 0 0, ये 4 हो गया। अगला बिट क्या है, 6। 6 कैसे आएगा, 1, फिर से अगला हो जाएगा 1, फिर से अगला होगा 0, फिर 6 आएगा, ये 4 हो गया, ये 6 आ गया। अब डिकोडर का काम है कि इसका जो भी वैल्यू हमारा पल्स के फॉर्म में वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को ब्रेक करके उसे क्वांटाइज्ड फॉर्म में लिखना।
मतलब 4 आया है तो इसको इसके करस्पॉन्डिंग 4 का एम्पलीट्यूड बन जाएगा। 6 है तो इसके करस्पॉन्डिंग 6 का एम्पलीट्यूड बन जाएगा। इसके रिलेटेड जो भी हो वो सारा काम डिकोडर करेगा। ओके, डिकोडर का काम है जो पल्स के फॉर्म में आउटपुट आ रहा है उसको क्वांटाइज्ड फॉर्म में आउटपुट में लिख लेना। ओके, अब देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, यह है होल्ड सर्किट। देखिए होल्डिंग सर्किट क्या करता है, होल्डिंग सर्किट ये जो भी हमें क्वांटाइज्ड आउटपुट मिला है ना, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा एनालॉग सिग्नल बनता है। एनालॉग सिग्नल का फॉर्म बनता है। देखिए जैसे 4 है यहाँ पे, तो इसे और ये एक चीज और, जो डिकोडर का आउटपुट है वो डिस्क्रीट आउटपुट है। 4 अलग है, 6 अलग है, अगला कुछ होता, सपोज करिए 3, तो 3 अलग होता। अब होल्डिंग सर्किट का काम ये है कि जो हमारा ये हमारा क्वांटाइज्ड आउटपुट हमें मिला है, इसे हम एक इसे पल्स के शेप में हमें ले लेंगे। जैसे पहले 4 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर जो भी वैल्यू है इसे पल्स के शेप में लेंगे। ये हमारा होल्डिंग सर्किट का आउटपुट है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? होल्डिंग सर्किट का आउटपुट समझ पा रहे हैं? सर फिर सर सर क्या कल होता है सर? डिकोडर के बाद देखिए दीपक, देखिए मैं बता रहा हूँ, होल्डिंग सर्किट अलग समझा रहा हूँ। डिकोडर तो समझ गए ना आप, डिकोडर पे ये क्या मिला आपको, क्वांटाइज आउटपुट मिल गया। इसके बाद सर एक डिसैम्पलिंग भी होता है ना, कल लिए थे डिसैम्पलिंग। वो डिसैम्पलिंग होल्डिंग सर्किट का कॉम्बिनेशन है राधे और दीपक। होल्डिंग सर्किट इसी के अंदर है, एक तरह से बोल सकते हैं, डिसैम्पलर के अंदर। ठीक है, देखिए अभी मैं आप समझिए मैं बोल क्या रहा हूँ। सपोज करिए ये आपका डिकोडर का आउटपुट है, 342 है। अब ये होल्डिंग सर्किट है, ये जो कि इसको डिसैम्पलर भी बोला जाता है, वो मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन है डिसैम्पलर और होल्डिंग सर्किट का। इसमें होता क्या है, जो भी हमें इसका एम्पलीट्यूड मिला है, सपोज करिए यहाँ पे हमें 3 मिला है। अब 3 के करस्पॉन्डिंग एक पल्स शेप बनेगा। सपोज करिए 3 का एम्पलीट्यूड ये हुआ। अब अगला एम्पलीट्यूड क्या है, 4। ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। अगला एम्पलीट्यूड क्या आया है, 2। ये कहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा। इसी तरह मतलब इस शेप में हमें एक रफ पल्स मिलता है। ओके, जो भी होल्डिंग सर्किट का आउटपुट है एक रफ पल्स है। होल्डिंग सर्किट को डिसैम्पलर भी बोल सकते हैं। होल्डिंग सर्किट का आउटपुट है वो एक रफ पल्स है इस तरह का। ओके, ये यस सर। समझ पा रहे हैं आप? बस, और होल्डिंग सर्किट के बाद जब हम इसको, एक पल्स शेपिंग फिल्टर होता है। एक आप लोग, मैं बताऊं आपको, एक होता है, इधर देखिए, पल्स शेपिंग फिल्टर। पल्स शेपिंग फिल्टर जो होता है ना, उसका काम है किसी भी पल्स का जो शेप, वो मतलब डिस्टॉर्टेड शेप हो गया है, उसके डिस्टॉर्टेड शेप को करेक्ट करना। सपोज करिए कोई एक पल्स है आपका जिसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया है इस तरह का, तो पल्स शेपिंग फिल्टर में हम इसको इनपुट करेंगे तो इसका पल्स क्या है, वो करेक्ट का शेप करेक्ट हो जाएगा, इस तरह का शेप हो जाएगा। इस तरह के फिल्टर को हम लोग बोलते हैं पल्स शेपिंग फिल्टर। ओके, पल्स शेपिंग फिल्टर क्या है, पल्स शेपिंग फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो किसी भी पल्स के डिस्टॉर्टेड शेप को करेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे नॉइज वगैरह का ऐसे कारण वो शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो उस डिस्टॉर्टेड शेप को क्या किया जाता है, पल्स शेपिंग फिल्टर के द्वारा रेक्टिफाई किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। ओके, क्लियर है ये? सर एक बार पल्स से फिर फिल्टर को समझ दीजिए। देखिए दीपक, पल्स शेपिंग फिल्टर, सपोज करिए सपोज करिए कोई सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है और रास्ते में उसके पास बहुत नॉइज मिला, जिसके कारण उसका पल्स क्या है, डिस्टॉर्ट हो गया, पल्स का शेप जो है डिस्टॉर्ट हो गया है।
मतलब उस पे नॉइज के कारण पल्स का शेप खराब हो गया है। तो अब इसमें पल्स शेपिंग फिल्टर में जब इसको हम इनपुट करेंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे पल्स शेपिंग फिल्टर। पल्स शेपिंग फिल्टर बस क्या करता है, उसका शेप जो डिस्टॉर्ट हो चुका है उसको करेक्ट करता है, रेक्टिफाई करता है। ओके, ओके सर। क्लियर है। अब यस देखिए, सर। अब ये जो है होल्डिंग सर्किट, ये कॉम्बिनेशन है, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है डी सैम्पलर और पल्स शेपिंग फिल्टर का। इसीलिए मैंने बताया कि एक तरह का कॉम्बिनेशन है पल्स शेपिंग फिल्टर और हमारा डी सैम्पलर का। यहां से एक हमें क्या मिलता है, पल्स शेपिंग का, जो पल्स डिस्टॉर्ट हुआ था उसका पल्स का एक शेप मिल जाता है, उसको हम लोग लो पास फिल्टर से पास करवाते हैं तो हमें मैसेज सिग्नल मिल जाता है। ये क्लियर है। ये होल्डिंग सर्किट किसका किसका कॉम्बिनेशन है, होल्डिंग सर्किट कॉम्बिनेशन है डी सैम्पलर का। डी सैम्पलर का मतलब जो सैम्पलिंग का उल्टा काम करे, डी सैम्पलर का और पल्स शेपिंग फिल्टर का। वो जो आउटपुट मिलता है हम लोग कहाँ देते हैं, हम लोग लो पास फिल्टर में डालते हैं, लो पास फिल्टर में डाल के हमें मैसेज सिग्नल अटेन हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो मैसेज हमने सैम्पलर में इनपुट किया था वो हमें लो पास फिल्टर के आउटपुट में मिल जाता है। ओके, प्रेरणा, यस सर। ये क्लियर है। ये हाई होल्डिंग सर्किट का आउटपुट क्या मिलता है हमें। यस सर। अमिता, यस सर। अमिता ये क्लियर है, आउटपुट क्या मिला हमें अभी। यस सर। किसी को डाउट। सर होल्डिंग का मतलब क्या था, सिर्फ होल्डिंग यदि पूछे तो। देखिए होल्डिंग, ये जो होल्डिंग एक अलग सर्किट ही है राज है। उसका काम होता है किसी चीज को होल्ड करना। यहाँ पे होल्डिंग मतलब किसी चीज को अपने आप पे स्टोर करके रखना और जब उसका यूज पड़े उसको ट्रांसमिट करना। ये जो होल्डिंग सर्किट है ना, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है राज है दो चीजों का। पहला चीज क्या है, डी सैम्पलर। डी सैम्पलर, सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग में एक एनालॉग सिग्नल से ऐसा पल्स शेप लेते हैं। तो डी सैम्पलर में क्या करते होंगे राधे, डी सैम्पलर में पल्स शेप से एनालॉग सिग्नल लेते होंगे, पल्स शेप से एनालॉग सिग्नल लेते हैं। और इसके साथ एक और पल्स शेपिंग फिल्टर भी लगा है। वो क्या होता है, पल्स अगर थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट हुआ है तो उसको आगे उसका शेप सही कर देता है, फिर लो पास फिल्टर के डाल के हमें मैसेज सिग्नल मिल जाता है। यहाँ पे बस होल्डिंग सर्किट ना भी बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं ये डी सैम्पलर और पल्स शेपिंग फिल्टर्स। ओके, ओके सर। ओके सर। ठीक है। डाउट है किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इससे आपको बेसिकली इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कि आप ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ब्लॉक डायग्राम आप रिप्रेजेंट करिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके मतलब या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में, दोनों जगह आ सकता है। सपोज करिए आपका मैसेज सिग्नल है कोई एमटी, यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, सैम्पलिंग कर दिया। सैम्पलिंग किस तरह का मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा सैंपल। किस तरह का सैंपल मिलेगा, ये मैसेज सिग्नल है, इसका हमने सैम्पलिंग किया तो कुछ इस तरह का सैम्पलिंग मिलेगा, सैंपल मिलेगा, है कि नहीं यस सर। यस सर। दीपक, ऐसा मिलेगा। यस सर। अब ये देखिए, इस मैसेज सिग्नल का कुछ बैंडविड्थ होता होगा, सपोज करिए एफएम। एफएम क्या है,
उस मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ है जिसे हम सैंपल कर रहे हैं। ओके, अब एक चीज और, यहाँ पे सैम्पलिंग ड्यूरेशन भी कुछ है, मतलब दो सैंपल के बीच कुछ गैप आ रहा है। ये गैप देख रहे हैं ना, दो सैंपल के बीच कुछ गैप है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं टीएस। टीएस का मतलब होता है सैम्पलिंग ड्यूरेशन। व्हाट इज सैम्पलिंग ड्यूरेशन? सैम्पलिंग ड्यूरेशन क्या होता है? आयुष, व्हाट इज सैम्पलिंग ड्यूरेशन? सर आयुष, सैम्पलिंग का बीच का जो, सर यस सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर सैम्पलिंग दो सैम्पलिंग का बीच का समय को, टीएच को। हाँ, दो सैम्पलिंग के बीच के ड्यूरेशन को या फिर दो सैम्पलिंग के गैप के ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग ड्यूरेशन। और अगर हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, दीपशिका है, दीपशिका, Yes, sir. हमारे पास सैम्पलिंग ड्यूरेशन गिवन है। अगर हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है एफएस, तो हमें क्या करना पड़ेगा दीपशिका? सर इसमें सैम्पलिंग ड्यूरेशन के बीच बीच जितने भी रिपीटेशन होंगे उसको कहेंगे सर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। नहीं नहीं, सैम्पलिंग ड्यूरेशन अगर गिवन है तो हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? सर सैम्पलिंग ड्यूरेशन एक, हाँ, वन बाई सैम्पलिंग ड्यूरेशन। वन बाई टी एस। ये चीज सभी यस लोगों सर। को क्लियर है? सैम्पलिंग Yes, sir. फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वन बाई टी एस। ओके, यस। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, अब यहाँ पे एक सैम्पलिंग थ्योरम आता है। एक हमारा ये ध्यान में रखिएगा, अभी इसका यूज है सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम ये कहता है किसी भी सैंपल से, किसी भी गिवन सैंपल से हम वो मैसेज सिग्नल तब निकाल सकते हैं जब किसी भी सैंपल से हम उसका मैसेज सिग्नल निकाल सकते हैं तब जब एफएस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM हो। एफएस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM हो। सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है? सैम्पलिंग थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सैंपल से हम उसका मैसेज सिग्नल तब निकाल सकते हैं, तब मतलब जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 2 FM के, मतलब मैसेज फ्रीक्वेंसी के 2 गुना से बड़ा हो, तब हम क्या निकाल सकते हैं? उसका सैंपल, तब हम मैसेज सिग्नल निकाल सकते हैं। ओके ओके, आरती, आरती, यस सर। आरती, व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम? सर ये सर। आरती, यस सर। अभी मैंने बताया, देखिए बाबू क्या है सैम्पलिंग थ्योरम कहता है, ध्यान से सुनिए। किसी भी सैंपल सिग्नल से, मतलब किसी भी सैंपल से उसका मैसेज सिग्नल, किसी भी सैंपल से उसका मैसेज सिग्नल हम तब निकाल सकते हैं जब एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM हो, मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 into मैसेज फ्रीक्वेंसी हो। ये कंडीशन है कि प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, सैंपल से मैसेज को बनाने के लिए। बोलिए आरती, व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम? किसी भी मैसेज सिग्नल से सैम्पलिंग थ्योरम तब हम निकालते हैं जब एफ एक्स इक्वल ग्रेटर देन 2 FM हो। जब तक सही नहीं आप बोलिएगा तब तक आगे क्लास ही नहीं होगा। अभी जो आपने बोला वो गलत है।
हम सर बोले सर। नहीं, सर फिर से एक और बता दीजिए, बोल देंगे। 3 बार बता दिए हम आपकी। ये सब क्या है? ये सब क्या है सैम्पलिंग। बाबू? ये सब सैंपल है, सैंपलिंग किए हैं तब सैंपल मिला है। किसी भी सैंपल से उसका मैसेज सिग्नल हम तब निकाल सकते हैं जब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM हो, समझी? वरना नहीं निकाल सकते हैं। इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग थ्योरम। बोलिए अब आप। किसी भी सैम्पलिंग से उसका मैसेज सिग्नल तब निकाल सकते हैं जब एफ एस ग्रेटर देन 2 FM हो। अरे समझ नहीं आता है तो पूछती क्यों नहीं है आरती? मतलब एग्जाम में थोड़े ही हम आपको 3 बार बोलने जाएंगे, आंसर 3 बार बोलेंगे और आप 1 बार लिखिएगा। जहां समझ में नहीं आया वहीं पे मुझको रोकिए कि सर समझ नहीं आया है, फिर से समझाइए। तो क्वेरी करती है नहीं यार। राधे वाटी सैम्पलिंग क्यों? राधे, मैसेज सिग्नल तभी हम निकाल सकते हैं जब सैम्पलिंग ड्यूरेशन 2 FM से बड़ा हो। अरे सैम्पलिंग ड्यूरेशन नहीं राधे, आप तो और हैं। सैम्पलिंग अच्छा जी ड्यूरेशन सर। 2 FM से बड़ा हो। एफ बहुत बड़ा हो क्या 2 FM से बड़ा हो? 2 FM से। क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग? हमेशा बताइएगा आप। यस सर। व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम? सर किसी भी सैंपल से हम लोग मैसेज सिग्नल तब निकाल सकते हैं जब हम लोग का फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बड़ा हो 2 FM से। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM हो। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी राधे, ना कि सैम्पलिंग ड्यूरेशन। अरे थोड़ा ध्यान दिया करिए यार आप लोग। रूम में पंखा बंद करके मैं खड़ा हूँ, गर्मी लग रहा है, और आप लोग हैं कि ऐसा जवाब देते हैं। सर एफएम का मतलब क्या होता है? मैसेज सिग्नल जो है उसका बैंडविड्थ, ये जो हमने मैसेज सिग्नल लिया था ना, मैसेज सिग्नल, इसका कुछ बैंडविड्थ होता होगा, इसका कुछ बैंडविड्थ होता होगा। इसी का बैंडविड्थ को हम लोग बोलते हैं FM। और इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इससे सैंपल निकाल रहे हैं। सैंपल के बीच जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, उसको बोलते हैं TS। TS मतलब सैम्पलिंग ड्यूरेशन। यहाँ से हम लोग FS निकालते हैं, ये होता है 1/TS। ओके, तो सैम्पलिंग थ्योरम कहता है FS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM। एक क्वेश्चन एक देखिए, अगर आपको कुछ डाटा गिवन नहीं ना है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर आपको गिवन नहीं है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम लोग मानेंगे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 FM है। इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाता हूं, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। कोई एक मैसेज सिग्नल है MT 250 cos 10 pi t, ये हमारा मैसेज सिग्नल है MT। आपसे पूछा गया इसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए। दीपक, दीपक, यस सर। ये मैसेज सिग्नल है, आप इसका यस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए। सभी लोग के लिए क्वेश्चन है, सबसे पहले बताएंगे दीपक। इसका FS निकालिए, मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए। दीपशिका, क्वेश्चन क्लियर है आपको? दीपशिका, यस सर। चलिए बनाइए। उजाला है क्लास में आज? उजाला,
सर 10 होगा। यूनिट बोलिए इक्वल टू दीपक। इक्वल टू ग्रेटर देन 10 हर्ज। नहीं देखिए, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं बोलेंगे हम लोग दीपक, हम लोग सीधे अगर एफ एस कितना टाइम है तो नहीं दिया है तो हम लोग 2FM लिखेंगे। ओके, तो एफ एस का वैल्यू कितना आया आपका? एफएस का 10 सर है। एफएम दीप 5 शिखा आया। कितना आया है? दीप शिखा यस सर। कितना एफ एस का वैल्यू निकला? सर 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ए कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में है। ओमेगा कितना है राधे यहाँ पे? राधे नहीं 10 है सर, 10 है 10 है, 10 ओमेगा। 10 ओमेगा है पाई टी सर। ओमेगा इस इक्वेशन में कितना है राधे, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं 250 है सर। सर 10 पाई। सूरज सूरज यस सर। सूरज ओमेगा कितना है यहाँ? सर ओमेगा कॉस इंटू 10 पाई टी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? क्लास कंक्लूड।